अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स की समरी के बारे में। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उसमें से पहले नंबर पर आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, रेट लॉज, कैटालिस्ट्स, रिएक्शन मैकेनिज्म। ये जो चार टॉपिक्स हैं ये मेनली इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में, तो इन टॉपिक्स को हम अच्छे से इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि इंट्रोडक्शन में ये क्या कहता है। Chemical kinetics is the study of the reaction rate of a chemical reaction and the factors that affect it. It is a branch of chemistry that studies the rate at which a reaction occurs and the factors that affect it, such as temperature and concentration. Chemical kinetics also studies the mechanism of a reaction and the steps that lead to the formation of products. इसमें क्या कहता है कि जो ये केमिकल काइनेटिक्स है ये इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि अगर हमें रिएक्शंस करने हैं तो उसके लिए हमें केमिकल काइनेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। लाइक कि अगर हमें हमारे पास जो दवाई होती हैं या ड्रग्स जो होते हैं उनको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, रिएक्शंस करने पड़ते हैं। लाइक एक दो तीन या चार प्रोडक्ट्स हम मिलाते हैं, लाइक चार मटेरियल्स हम मिलाते हैं, फिर एक प्रोडक्ट निकलता है। वो प्रोडक्ट हम फिर यूज़ करते हैं, लाइक जो दवाई यूज़ करते हैं वो इसी से बनते हैं। उसमें क्या यूज़ होता है, केमिकल काइनेटिक्स। ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम इसी के बारे में पढ़ते हैं कि रिएक्शंस कैसे होते हैं। ये जो केमिकल काइनेटिक्स होती हैं, लाइक जो रिएक्शंस होते हैं उसका जो असर पड़ता है, लाइक उस चीज़ पे कैसे कैसे किस चीज़ से असर पड़ता है। सबसे पहला होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है कंसंट्रेशन। टेम्परेचर क्या होता है कि जो हम ये हीट करते हैं, एक तो वो असर करता है लाइक कि कैसी रिएक्शन होगी अंदर उन चीज़ों उन मटेरियल्स की। दूसरा ये चीज़ होता है कि कंसंट्रेशन, कितनी मिकदार में हम उन चीज़ों को डाल रहे हैं। लाइक अगर हमारे पास चार मटेरियल्स हैं, इन इन चारों को हम किस मिकदार से डाल रहे हैं एक कंटेनर में, फिर एक प्रोडक्ट निकला, ये इस पर भी डिपेंड करता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड केमिकल काइनेटिक्स इन ऑर्डर टू डिजाइन एंड ऑप्टिमाइज केमिकल प्रोसेस। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। ये जो केमिकल काइनेटिक्स हैं ये ज़रूरी है इसलिए पढ़ना क्योंकि अगर हमें किसी वक्त कोई ड्रग बनाना हो, लाइक अगर इन फ्यूचर अगर आप एक साइंटिस्ट बनोगे या अगर आप एक डॉक्टर बनोगे तो आपको केमिकल काइनेटिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। किस हिसाब से आपका ज़रूरत पड़ेगी, लाइक सबसे पहले ये आपको ये समझना होगा कि किस चीज़ को कैसे रिएक्ट करते हैं। लाइक अगर ये दवाई हम देंगे तो इस दवा से कैसे रिएक्ट होगा, किस चीज़ से बंदा ठीक हो जाएगा। दूसरा चीज़ जो होता है कि हमें छोटे लेवल पे बायोकेमिकल रिएक्शन समझ आते हैं, लाइक ये जो छोटे लेवल पे रिएक्शंस होते हैं, हम कोई चीज़ डालते हैं वहाँ पर रिएक्शंस होते हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है। उस हिसाब से क्या हम कर सकते हैं कि जो नए ड्रग्स या लाइक नई नई बीमारियाँ आती हैं, लाइक कोविड-19 आया था 3 साल पहले, तो वो उस बीमारी का जो इलाज है वो किस तरह से निकाल सकते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स की मदद से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लाइक जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में क्या कहता है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शन रेट्स, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। ये आप याद रखना कि रिएक्शंस की तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। अब पढ़ते हैं कि जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर ये क्या होते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ओकर एट ए कांस्टेंट रेट रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। जो ज़ीरो ऑर्डर होता है इसमें क्या होता है कि अगर हमें हमें किस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, कि जो ये होता है कंसंट्रेशन, कि हमने किस मिकदार से किसी चीज़ को डाला है, ये चीज़ यहाँ पर मैटर नहीं करती हैं। लाइक ज़ीरो ऑर्डर में ये चीज़ मैटर नहीं करती है, लाइक यहाँ पर फिर भी वैसे ही रिएक्शन होगी अगर हम कितना ही कंसंट्रेशन डालें, लाइक कितने भी रिएक्टेंट्स डालें हम इसमें इसमें वैसे ही रिएक्शन हो जाएगा। दूसरा होता है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओकर एट ए रेट दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक। दूसरा जो होता है फर्स्ट ऑर्डर, ये किस हिसाब से रिएक्ट करता है, लाइक अगर हमने एक जो मटेरियल है वो डाला है 10 ग्राम, ठीक, दूसरा भी अगर हम डालेंगे 10 ग्राम मटेरियल, फिर जो वहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या कहते हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो कौन से होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर। वो अब जो तीसरा है वो है सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में क्या होता है कि अगर यहाँ पर हमने एक मटेरियल डाला 10 ग्राम, ठीक, दूसरा जो है वो हमें 10 का स्क्वायर डालना है, लाइक 10 लाइक यहाँ पर हमें क्या करना है कि स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्क्वायर करना है, लाइक स्क्वायर ये नहीं करना है, यहाँ पर स्क्वायर करना है, लाइक 2 बार डालने हैं। अगर हम ये एक चीज़ डाल रहे हैं ये हमें दो चीज़ डाल रहे हैं, इस हिसाब से जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जो कि है द रेट ऑफ ए रिएक्शन कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटालिस्ट्स। जो रिएक्शन होती है इसको और किस चीज़ से फर्क पड़ता है, लाइक सबसे पहला होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है प्रेशर, तीसरा होता है कैटालिस्ट्स। ये भी आप याद रखना। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए रिएक्शन विल जनरली इंक्रीज इट्स रेट।
अगर हम यहाँ पर एक ये अगर हम कंटेनर ले लें, इसके नीचे अगर हम ये करेंगे हीट अप करेंगे, तो उससे क्या होगा, अगर हम इसमें कोई चीज़ रखेंगे, ठीक, वो हीट अप हो जाएगा, तो उससे जो रिएक्शन होगी वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही अगर हम काम करेंगे, अगर हम करेंगे प्रेशर को डिक्रीज़, ठीक, यहाँ पर हमने प्रेशर को डिक्रीज़ किया तो रिएक्शन भी कम हो जाएगी। तीसरा होता है कैटालिस्ट्स। कैटालिस्ट्स वो होते हैं जो रिएक्शन करवाने में मदद करते हैं लेकिन खुद रिएक्टर नहीं होते हैं। लाइक अगर हम इसकी कोई एग्जांपल ले ले, तो यहाँ पर एक होता है, अगर हम हीट करें, आउटसाइड हीट करें या कोई और चीज़ आउटसाइड इस्तेमाल करें जो इसमें मिक्स नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि जो रिएक्शन प्रोसेस होगी वो क्विकली हो जाएगी। आई होप ये कैटालिस्ट्स भी आपको ये समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रेट लॉज। द रेट लॉ ऑफ ए रिएक्शन इज एन इक्वेशन दैट डिस्क्राइब्स the rate of the reaction as a function of the concentration of the reactants. The rate law can be determined by the experiment measuring the rate of the reaction at a different concentrations of the reactants. The rate law is an important tool for predicting the rate of a reaction at different concentrations of the reactants. अब बात आती है रेट लॉ की। रेट लॉ में क्या होता है? रेट लॉज हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें यहाँ पर देखना होता है कि क्या में हमने कितना कंसंट्रेशन डाला है, लाइक एक चीज़ को किस हिसाब से किस मिकदार में डाला है। दूसरी चीज़ जो होता है कि अगर हमने इस मिकदार में अगर हमने 10 ग्राम डाले ये चीज़, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका जो आउटपुट होगा वो कितना होगा। ठीक, यहाँ पर अगर हमारा 8 ग्राम जो प्रोडक्ट होगा वो 8 ग्राम होगा, 2 ग्राम इसमें क्या होंगे, रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो 8 ग्राम भी मिले हैं, ये हमें किस चीज़ से पता चलता है कि रेट लॉज से। इस चीज़ से हमें पता चलता है कि जो प्रोडक्ट आएगा वो किस हिसाब से होगा, किस मिकदार में होगा। द रेट लॉ ऑल्सो कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन बाय कंपेयरिंग द रेट लॉज ऑफ ए रिएक्शन, द रेट लॉज ऑफ डिफरेंट रिएक्शन मैकेनिज्म, द मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड फॉर डिजाइनिंग न्यू ड्रग्स। जो रेट लॉ होता है ये किस लिए और यूज़ होता है, लाइक यहाँ पर अगर हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक, इसमें हमने एक ड्रग डाला, फिर हमने दूसरा कोई चीज़ मटेरियल डाला, फिर तीसरा कोई मटेरियल डाला। इससे क्या होगा कि अभी तक हम अगर 2 ही मटेरियल डाल रहे तो वहाँ पर एक प्रोडक्ट निकल के आ रहा था, लाइक यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट निकला। अब जैसे हमने 3 प्रोडक्ट डाले, 3 मटेरियल डाले, ठीक, ये जब रिएक्ट करेंगे ये बी प्रोडक्ट निकलेगा, तो वो जो बी प्रोडक्ट होगा वो डिफरेंट होगा ए प्रोडक्ट से। ठीक, मगर वो किस हिसाब से करेंगे, रेट लॉज से। लाइक यहाँ पर एक चीज़ की कितनी मिकदार डालेंगे, दूसरी चीज़ की किस हिसाब से मिकदार डालेंगे, और तीसरी चीज़ की किस हिसाब से मिकदार, फिर जो वहाँ पर प्रोडक्ट निकले वो हमें पता होगा वो प्रोडक्ट किस लिए यूज़ होगा। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हैं कैटालिस्ट्स। लाइक आई सेड बिफोर कि जो कैटालिस्ट्स होते हैं वो मदद करते हैं रिएक्ट करवाने में। लाइक अगर हमारे पास जो ये हैं केमिकल्स हैं या कुछ हैं, उनको हमें रिएक्ट करवाने के लिए कैटालिस्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। कैटालिस्ट्स वो होते हैं जो रिएक्ट करवाने में मदद करते हैं लेकिन खुद रिएक्ट नहीं होते हैं। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, लाइक अगर यहाँ पर बताएंगे, द मैकेनिकल ऑफ ए रिएक्शन इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्शन मैकेनिज्म ये होता है कि इसमें कौन कौन सा मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, लाइक रिएक्शन करने में कौन कौन सा स्टेप हमें उठाना पड़ता है, लाइक पहला क्या करना पड़ता है, फिर दूसरा स्टेप कौन सा होता है, तीसरा स्टेप क्या होता है, फिर जो लास्ट में प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को बनाने में कितने स्टेप्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं, उसी को हम रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली मेजरिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड कंपेयरिंग द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन एट द रेट ऑफ डिफरेंट रिएक्शन मैकेनिज्म। द मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द mechanism of biochemical reactions and for the development of new drugs। ठीक, ये जो मैकेनिज्म होता है इसमें क्या हम देखते हैं कि अगर हमने इस हिसाब से, लाइक मैंने पहले बताया था, जो कैटालिस्ट्स यहाँ हम करते हैं क्या, लाइक यहाँ पर अगर हम बताएंगे रेट लॉज जिस हिसाब से हमने पढ़ा उसी हिसाब से क्या होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ता है कि हम किस मिकदार से किसी चीज़ को डाल रहे हैं किसी चीज़ में, ठीक, फिर वहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा, लाइक किस हिसाब से किस कंसंट्रेशन में डाल रहे हैं, फिर प्रोडक्ट किस हिसाब से आएगा, वो प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए हमें यूज़ हो जाएगा। ठीक, इसी के लिए हम रिएक्शन मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, लाइक पहले क्या डालेंगे, फिर क्या डालेंगे, फिर उसके बाद कौन सा मटेरियल डालना है, फिर प्रोडक्ट अच्छे से आएगा। लाइक अगर हम तीनों प्रोडक्ट डिफरेंट ऑर्डर में डालेंगे तो उससे क्या होगा कि प्रोडक्ट डिफरेंट बन सकता है और उससे बंदा ज़्यादा ही बीमार हो जाएगा। इसलिए रिएक्शन मैकेनिज्म का हमें ज़रूरत पड़ता है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और गाइज अगर हमने ये ऑलमोस्ट चैप्टर भी क्लियर किया, तो अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।